You hold your pen like this, like this, like this. Now write Nia. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनके बच्चे अभी अभी लिखना शुरू कर रहे हैं, यानी कि 2 से 3 साल के बीच के बच्चे या फिर उनसे बड़े बच्चे जो ऑलरेडी लिखना जानते हैं पर उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने की जरूरत है। चलिए जानते हैं कि प्री राइटिंग स्किल्स क्या होती है। प्री राइटिंग स्किल्स फंडामेंटल स्किल्स है जो बच्चों को प्री स्कूल में सिखाई जाती है ताकि बच्चे आगे नर्सरी में प्रॉपरली लिखने के लिए रेडी हो जाएं। बेसिकली बच्चों के हैंड और ये जो फिंगर्स हैं उनके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज कराई जाती है ताकि बच्चे को पेंसिल या पेन पकड़ना अच्छे से आ जाए और उसको लिखने में इजी हो। जो लिखने में ये 3 फिंगर्स यूज होते हैं इनका ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट हो अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू। अब आप सोच रहे होंगे कि प्री राइटिंग स्किल्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं क्या, बच्चा तो एनी विच वेज लिखना सीख ही जाता है। तो आंसर है यस, प्री राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और वो कैसे, चलिए जानते हैं। कई पेरेंट्स ऐसा इशू फेस करते हैं कि उनके बच्चे की जो लिखावट है वो काफी हल्की है या फिर जो वर्ड्स के फॉर्मेशन है वो काफी वीक है। बेसिक प्री राइटिंग स्किल्स नहीं होने की वजह से बच्चा एक ही फ्लो में नीट एंड क्लीन नहीं लिख पाता है और उसका जो लिखने की तरफ अप्रोच है वो थोड़ा सा नेगेटिव होता जाता है। उसे लिखना बोरिंग लगने लगता है, ज्यादा लिखना पड़े तो फ्रस्ट्रेशन होता है और धीरे धीरे उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है लिखने की तरफ वो लो होते जाता है। सो राइटिंग स्किल्स को अगर हम पहले से ही डेवलप करें बच्चे में तो आगे चल के लिखते वक्त उसका फोकस इस चीज पे नहीं होगा कि कैसे लिखना है, बल्कि उसका फोकस उसके थॉट प्रोसेस पे होगा कि लिखना क्या है। तो चलिए देखते हैं प्री स्कूल में कराई जाने वाली इन प्री राइटिंग स्किल्स को या एक्टिविटीज को हम घर में कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पैटर्न राइटिंग। आपने देखा होगा बच्चों के पैटर्न राइटिंग के अलग अलग बुक्स आते हैं जिसमें स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व्स, इस तरह के अलग अलग पैटर्न्स बने होते हैं और बच्चों को वो पैटर्न्स ड्रॉ करने होते हैं। पर इन पैटर्न्स को भी स्टेप बाय स्टेप सिखाना होता है ताकि बच्चे के लिए एक प्रोग्रेसिव लर्निंग रहे। जैसे स्टेप 1 में डॉट बनाना, सर्कल बनाना आ जाता है जो 18 महीने से लेके 2 साल तक के बच्चे कर लेते हैं। इसके बाद के सेकेंड स्टेप में स्टैंडिंग लाइन बनाना, स्लीपिंग लाइन बनाना, स्लैंटिंग लाइन बनाना, जो आप 2 साल के ऊपर के बच्चों को करा सकते हैं और उनका हाथ पकड़कर आप उनको ये पैटर्न्स बनाना सिखा सकते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेप आ जाता है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है सेकेंड स्टेप पे, क्योंकि यहाँ पे उन्हें इस तरह के जिगजैग पैटर्न्स बनाना सीखना होता है। इसके बाद फोर्थ स्टेप आ जाती है जो थोड़ी और डिफिकल्ट हो जाती है थर्ड स्टेप से, क्योंकि यहाँ पर उनको ऐसे स्पाइरल बनाने होते हैं, इस तरह के डिफिकल्ट पैटर्न्स बनाने होते हैं। अब इसके बाद फिफ्थ स्टेप आती है जहाँ पे बच्चे को लेटर फॉर्मेशन करना है। तो ये जो लास्ट स्टेप है लेटर फॉर्मेशन की वो बच्चों को नर्सरी में कराई जाती है। इसके ऊपर की जो 4 स्टेप्स हैं पैटर्न राइटिंग की वो बच्चों को प्री स्कूल में सिखाई जाती है, जब हम देखेंगे कि हम घर में कैसे कर सकते हैं। अब 1 से 4 की जो पैटर्न राइटिंग के स्टेप्स हैं आप उनको कराने के लिए या तो पैटर्न राइटिंग की बुक खरीद सकते हैं या फिर सिंपली गूगल से वर्कशीट्स आती है पैटर्न राइटिंग की, उनको प्रिंट करवा सकते हैं। या फिर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली एक पेपर पर इस तरह के पैटर्न्स बनाकर बच्चों को उन पे प्रैक्टिस करवानी है। अब यहाँ तक आपको आइडिया आ गया है कि प्री राइटिंग स्किल्स में बच्चों को क्या क्या सिखाना है। अब हम अलग अलग एक्टिविटीज देखेंगे प्री राइटिंग स्किल्स की जो बच्चों के ये हैंड और फिंगर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। पहली एक्टिविटी है लेसिंग एक्टिविटी। लेसिंग एक्टिविटी कराने के लिए अलग अलग टॉयज भी आते हैं, वो आप बाय कर सकते हैं या फिर घर में ही DIY कर सकते हैं। जैसे मैंने एक कार्डबोर्ड को इस तरह से उसमें होल बना दिए हैं और एक लेस लिया है और अब बस बच्चे को सिंपली लेस को एक होल में डालकर दूसरे होल में से निकालना है। आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि इस एक्टिविटी में बच्चे की ये 3 फिंगर्स का काफी ज्यादा यूज हो रहा है जो लिखने में बहुत ज्यादा यूज होते हैं और इस तरह से हम बच्चों के फिंगर मसल्स को और जो पेंसिल ग्रिप है उसको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। सेकेंड एक्टिविटी है प्लेइंग विद डो। डो आप बाहर से भी बाय कर सकते हैं, घर पे भी DIY कर सकते हैं। DIY प्ले डो का वीडियो भी है मेरे चैनल पे, आप वहाँ पे जाके आइडिया ले सकते हैं। प्ले डो से आप बच्चों को इस तरह से रोलिंग करना सिखाइए या फिर रोलिंग पिन का यूज करके आप बच्चों को इस तरह से रोल करने लगाइए ताकि इस तरह से बच्चे का ये हैंड मूवमेंट हो ज्यादा। और फिर आप बच्चों के जो टॉय वाले नाइफ होते हैं, स्पून्स होते हैं, उनको यूज करके बच्चों को डो को कट करने बोल सकते हैं, उसमें भी इस तरह ये फिंगर का काफी यूज होता है। बेसिकली प्ले डो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्री राइटिंग स्किल्स के लिए। बच्चे का काफी ज्यादा हैंड मूवमेंट हो जाता है प्ले डो से खेलते वक्त, तो प्ले डो जरूर दीजिए बच्चे को खेलने के लिए। थर्ड एक्टिविटी है राइटिंग इन ग्रेन्स। कोई भी ग्रेन ले लीजिए एक बड़े प्लेट में या फिर कोई फ्लावर या सॉल्ट ले लीजिए एक बड़ी प्लेट में और बच्चों को उनके फिंगर से ही अलग अलग पैटर्न बनाने के लिए बोलिए। फिर धीरे धीरे आप उनको पेन दे सकते हैं और पेन से फिर वो इस तरह से अलग अलग पैटर्न्स बना सकते हैं उसमें।
फोर्थ एक्टिविटी है पेंटिंग विद ईयरबड्स। ये एक बहुत ही हेल्पफुल एक्टिविटी है बच्चे का जो पेंसिल ग्रिप है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्योंकि ईयरबड से पेंटिंग करने के लिए बच्चे को ईयरबड को इसी तरह से पकड़ना होता है। सो दिस इज रियली इफेक्टिव टेक्निक एंड यू मस्ट ट्राई इट। फिफ्थ एक्टिविटी है बटन, वेलक्रो या फिर जिप को ओपन एंड क्लोज करना। इस एक्टिविटी में भी आप देखोगे कि बच्चे के जो 2 फिंगर्स है वो बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं और अल्टीमेटली ये बच्चे के पेंसिल ग्रिप बनाने में काफी हेल्पफुल होगी। आई रियली होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो का रीच बढ़े और बाकी पेरेंट्स को भी हेल्प हो सके। प्री स्कूल का एक पूरा सिलेबस देखना चाहते हैं या और अलग अलग एक्टिविटीज आप देखना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट पे क्लिक कर दीजिए, आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।